यार ऐसे डाउन मत आज हिंदी दिवस पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर एक बार हम सबको जुड़ने का मौका मिल रहा है। प्रदेश में एक उत्साह, एक विकास का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो उनका पूरा विश्वास का 2 दशकों की सेवा, देश के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसके लिए मैं माननीय शिवराज जी और सभी पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में जो काम करने की श्रद्धा है, उसमें अटल जी का स्वयं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। बचपन से ही उनका प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में अलग अलग प्रकार से देश की सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला। चाहे वो गरीबों का कल्याण हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, देखने को मिलता है। गरीबों को लगातार अलग अलग योजनाओं से सुविधाएं पहुंचाना, रोज उसको पूरा करने का काम हो, चाहे हमारे किसान भाई बहनों को अच्छा उचित दाम मिले, अच्छा उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, कौशल विकास हो, के अवसर मिले, एक समुचित सोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर मध्य प्रदेश में काम किया है। आज ही हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के कार्यक्रमों का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। बीना में एक नई बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का भी काम शुरू होगा, भूमि पूजन होगी और अन्य अन्य योजनाओं से, चाहे वो इंदौर में 2 IT पार्क हो, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो रतलाम में, चाहे 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क जो अलग अलग प्रदेश में बनने जा रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने वाली योजनाएं हैं। विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं कि देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और खासतौर पे कांग्रेस की सरकारें रही है, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना था, तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य जरूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा, नए आयाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है। अब आशा क्या है कि आगे देश का बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसकी? इस बार का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और कमल के ऊपर पूरा अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए, और मैं समझता हूँ फिर एक बार नई ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय मध्य प्रदेश में निश्चित। जैसे गठबंधन तो इंडी गठबंधन है ना,
वो आप कह रहे हैं इंडी गठबंधन है। आप इंडिया भी बोलते हैं और फिर अलायंस भी ऐड करते हैं। ये तो इंडी अलायंस है ना, तो इंडी अलायंस के लोग जरूर प्रचार करें। और हमें तो सबको ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, यहाँ लोग चुनाव में सब व्यस्त हैं, चुनाव का माहौल है, और उनके जो युवराज नेता हैं वो तो विदेश में बैठे हैं। वो तो एक आध कार्यक्रम दिन में करते हैं, वो भी 2 दिन पहले तक कर रहे थे। बना लिया कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुन के आएगी। इसका विकास लगातार गत 2 दशकों से अनुभव किया है, उसको आगे और तेज गति देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हमारी बहनों का, हमारे युवा युवतियों का, हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार जो गत 2 दशकों से रहा है, उसको आगे भी हम इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयों पर मध्य प्रदेश को लेके जाएंगे। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संभालने में लगे हुए हैं, छुटे हैं। एक जारी कर दिया गया है, हित तो जारी किया गया। हम सब सदन में रहेंगे पूरे वक्त। पूर्व राष्ट्रपति जी श्री कोविंद जी के रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी अब अलग अलग विचारों को लेके जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब उसके ऊपर आगे विचार किया। आपका क्या सोचना है इस पर? आपका सोचना क्या है? आपका सोचना क्या है? जब सूचना का समय आएगा तो आपको सूचना देनी जाएगी पूरी गंभीरता से और गहराई से। सभी उसके जो पहलू हैं, उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है, उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए, उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे